भारतीय इतिहास सार संग्रह हम देखेंगे। निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जन्म वेल्लारी तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। सनक संप्रदाय की स्थापना की थी निम्बार्काचार्य ने और देता देतवाद नामक दर्शन भी दिया था। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था, यूपी में, और प्रभाव पड़ा इन पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का। इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा वल्लभाचार्य के। ये शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। इनके अनुयायी अष्टछाप कहलाते हैं। किसके अनुयायी अष्टछाप कहलाते हैं? वल्लभाचार्य जी के। नेक्स्ट है माधवाचार्य। माधवाचार्य आनंद तीर्थ और पूर्ण प्रज्ञ नामों से जाना जाता है माधवाचार्य को, और द्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया। रामानुज। विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुज, और ये 11वीं शताब्दी के थे रामानुज। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी, 1815 में की थी और कलकत्ता में की थी। मौर्य काल में हिरण्य क्या था? तो हिरण्य था नकद लिया जाने वाला कर। मौर्य काल में सन्निधाता कौन होते थे? तो ये राजकीय कोष का प्रमुख अधिकारी या कोषाध्यक्ष मौर्य काल में सन्निधाता कहलाता था। समाहर्ता। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। नेक्स्ट है प्रदेष्टा। फौजदारी कोर्ट का न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। कौन? फौजदारी कोर्ट का न्यायाधीश। एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन होता था? एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का प्रमुख अधिकारी। प्रवरण। प्रवरण कौन होते थे? तो एक प्रकार के सामूहिक समारोह होते थे प्रवरण, और क्षेत्रक भूमि का मालिक होता था। उपवास कौन होता था? जमीन पर खेती करने वाला काश्तकार होता था उपवास। वार्ता कौन होते थे? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य के लिए संयुक्त रूप से प्रयुक्त एक शब्द होता था वार्ता। गृहपति। गृहपति भूस्वामी होता था। भाग कौन होता था? भूमि कर में राजा का हिस्सा भाग कहलाता था। कर्मंतिक। उद्योग की देखरेख करने वाला प्रमुख अधिकारी कर्मंतिक होता था। धर्मस्थीय। धर्मस्थीय दीवानी अदालतें होती थी। अदेव मात्रक। बिना वर्षा के ही अच्छी खेती वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्यकालीन शब्द है जेठक। शिल्पी संघ का मुखिया होता था जेठक। भोगागम कौन होते थे? तो ये जेठकों के निर्वाह के लिए राजा की ओर से मिलने वाला गांव का राजस्व। और जेठक कौन होते थे? शिल्पी संघ का मुखिया। सीता सरकारी जमीन होती थी मौर्य काल में। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा होता था मौर्य काल में। और तीर्थ विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार शीर्षस्थ अधिकारी होता था। ये मौर्यकालीन शब्द है। तीर्थ जो उसमें विभाग का अध्यक्ष को कहा जाता था, और अर्थशास्त्र के अनुसार शीर्षस्थ अधिकारी को। राष्ट्र कौन होते थे? तो वणिक कर होता था। नाव और पत्तन कर होता था। चारागाह, सड़कों और अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व होता था ये राष्ट्र। नेक्स्ट है पॉइंट। ललितादित्य मुक्तापीड़ कौन से वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? तो ये कारकोट वंश का शक्तिशाली शासक था ललितादित्य मुक्तापीड़। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभ वर्धन ने की थी कश्मीर में। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। और कश्मीर में मार्तंड मंदिर, कश्मीर में मार्तंड मंदिर यानी कि सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर, और परिहासपुर नगर, परिहासपुर नगर ये किसने बसाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने, जो कारकोट वंश का राजा था। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये अवंती वर्मन ने की थी। और अवंती वर्मन के दो दरबारी कवि थे, रत्नाकर और आनंद वर्धन। कौन थे? रत्नाकर और आनंद वर्धन। नेक्स्ट पॉइंट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें विजय शेरशाह सूरी की हुई थी। और यह 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट है बाबर की एकमात्र पराजय कौन से युद्ध में हुई थी? तो ये बयाना के युद्ध में हुई थी। और कब हुआ था? ये 9 फरवरी 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें विजय राणा सांगा की हुई थी बयाना के युद्ध में।
नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल इतिहासकार खाफी खां ने किसे शाह बेखबर कहा था? तो ये कहा था बहादुर शाह प्रथम को, जिसे मुअज्जम भी कहा जाता था। बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम भी कहा जाता था, जिसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। और यह औरंगजेब का पुत्र था बहादुर शाह प्रथम। और इसके दरबार में डच यात्री आया था जेसुआ केटेआर। परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि दरबार में डच यात्री जेसुआ केटेआर कौन से मुगल बादशाह के टाइम पे आया था? तो ये आया था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बादशाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी अबुल हमीद लाहौरी के द्वारा। और कजविनी ने भी लिखी थी बादशाहनामा। बादशाहनामा टाइटल से जो पुस्तक कजविनी ने भी लिखी थी और अबुल हमीद लाहौरी ने भी लिखी थी। नेक्स्ट है, तारीख शेरशाही लिखी थी अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी तारीख शेरशाही। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। तज़किरात उल वाक़ियात, तज़किरात उल वाक़ियात पुस्तक किसने लिखी थी? जौहर आफ्ताबजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जौहर आफ्ताबजी ने लिखी थी, 1587 में लिखी थी। और क्यों लिखी थी? ये अकबर के आदेश से हुमायूं के सेवक द्वारा लिखी गई थी तज़किरात उल वाक़ियात। और किसने लिखी थी? जौहर आफ्ताबजी ने।